नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि मेहता और मैं एक रनर हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बातचीत करूंगी इस टॉपिक पर, कैसे बना जाए एक रनर या रनिंग कैसे शुरू की जाए। दोस्तों, ये सवाल रनिंग कैसे शुरू की जाए कुछ अजीब सा सवाल है ये, क्योंकि मानव शरीर तो बना ही दौड़ने के लिए है। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल के समय में दौड़ना तो दूर, हम चलना भी कम पसंद करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम चला जाए, बट हमारे जीन्स में रनिंग शामिल है। उदाहरण बताती हूँ। हजारों साल पहले जो अर्ली मैन था वो जंगलों में रहता था, वो हंटिंग करके अपना खाने का बंदोबस्त करता था और अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ता था। उसके पीछे कोई चीता या कोई शेर दौड़े तो अपने सर्वाइवल के लिए वो दौड़ता था और इनफैक्ट वो उनको आउटरन भी कर देता था। अगर वो दौड़ नहीं पाता तो आज आप यहाँ नहीं होते। बट लेटर ऑन जब वो सिविलाइज्ड हो गया, सब भी हो गया और उसने खेती करनी शुरू की, तो वो एक जगह पर बस गया और उसने इतना दौड़ना उसने कम कर दिया। पर स्टिल वो काफी चलता था, क्योंकि उन दिनों कोई कार, कोई व्हीकल तो होता नहीं था, तो लोग मीलों मीलों चलते थे। बट बाद में जब औद्योगिक क्रांति आई, मशीनों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और लोग कारों का, ट्रेन का इस्तेमाल करना शुरू करने लगे, तो इंसान ने तो चलना भी बहुत कम कर दिया। बट हमारे जीन्स में रनिंग आज भी है। ये ऐसी कला है जो हम भूल चुके हैं, लेकिन ये काबिलियत हम नहीं भूले हैं। दौड़ने की काबिलियत आपके अंदर है और थोड़ा प्रयास, प्रैक्टिस करके आप फिर से दौड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, अपने अंदर विश्वास लाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये तो बहुत मुश्किल है, मेरा दम फूलने लगेगा, मेरी धड़कन बढ़ने लगेगी, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आप बहुत अच्छा दौड़ने लगेंगे। मेरा विश्वास रखिए। बाय। तो दोस्तों, दौड़ने से पहले, दौड़ना नियमित रूप से चालू करने से पहले आपको एक अच्छा वॉकर बनना पड़ेगा। वॉकिंग से आपका रनिंग के लिए ग्राउंड तैयार होगा, जैसे खेत को तैयार करते हैं फसल उगाने के लिए। और हमेशा याद रखिए, लोग वॉकिंग को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप अच्छे वॉकर हैं तो आप वॉकिंग से लगभग वही बेनिफिट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो लोग रनिंग से करते हैं। तो शुरुआत में आपने 1 महीने के लिए रोजाना 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करना है। तो 2 किस्म से आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। एक तो बड़े बड़े स्ट्राइड्स लीजिए ऐसे करके, या फिर छोटे छोटे स्ट्राइड्स लीजिए। बट आपको तेज वॉक करना है, जितना तेज आप कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटा शुरू में आपको मुश्किल लग रहा है तो 45 मिनट्स कीजिए, बाद में 1 घंटे तक आइए। इसके अलावा आपको अपने पैरों को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि वो दौड़ने में आपका साथ दे सके। तो इस 1 महीने के दौरान आपको कुछ लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। 3 बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको अभी डेमो करके बताऊंगी, आप उनको नियमित रूप से कीजिए। पहला वाला है स्क्वाट। पैरों को ऐसे फैलाइए शोल्डर लेंथ पर और स्क्वाट कीजिए। जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, खड़े हो जाइए, रिपीट कीजिए। 20 तक आपने करना है शुरुआत में। डेली इसका नंबर इंक्रीज करना है जब तक आप कंफर्टेबली 50 स्क्वाट्स करने लगे। दूसरा है लंजेस, ऐसे। ये तो बहुत सिंपल है, आप देखिए, पूरा झुकिए। ये भी 20 करना है, धीरे धीरे 50 तक आना है। तीसरा है वॉल सिट। वॉल यहाँ पे नहीं है, मैं आउटडोर हूं तो मैं इस पेड़ का सहारा लूंगी। आप घर के अंदर वॉल का सहारा ले सकते हैं। आप प्रिटेंड कीजिए कि आप कुर्सी में बैठे हुए हैं, अपनी पीठ को सीधा रखिए और दीवार से सटा के रखिए और इस पोजीशन को आप होल्ड कीजिए 30 या 40 सेकंड में शुरुआत में। बाद में इसको धीरे धीरे बढ़ाकर आप 1 मिनट तक लाइए। तो ये 3 एक्सरसाइजेस आप नियमित रूप से कीजिए ताकि आपके पैर रनिंग के लिए तैयार हो जाएं 1 महीने में। 1 महीने के बाद भी ये करते रहना, एक्सरसाइजेस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको अपने पैर मजबूत रखने हैं दौड़ने के लिए। अब दौड़ना कैसे शुरू किया जाए? पहले 5 मिनट तक वही ब्रिस्क वॉक कीजिए। 5 मिनट तक बॉडी वार्म अप करने के लिए। 5 मिनट हो जाने के बाद आप हल्की हल्की जॉग कीजिए। दौड़ नहीं लगानी है, कोई रेस नहीं है, ऐसे हल्की हल्की जॉग कीजिए ऐसे। आपको तब तक जॉग करना है जब तक आप थकने ना लगे। जैसे आपको लगे कि मैं थक रहा हूं या थक रही हूं,
तो आप फिर से वॉक में स्विच कीजिए और तब तक वॉक कीजिए जब तक कि आपकी सांस नॉर्मल ना हो जाए, आप पूरी तरह से रिकवर ना कर लें। रिकवरी होने के बाद फिर से आप जॉग करना शुरू कीजिए। इस तरह से आपने वॉक और जॉग के बीच में स्विच करते रहना है आधे घंटे तक। एक हफ्ते बाद आधे घंटे से 40 मिनट में पहुंचिए, फिर अगले हफ्ते 50 और आखिरकार 1 घंटे में। धीरे धीरे आपकी बॉडी का एंड्योरेंस बढ़ेगा, आप स्ट्रॉन्गर बनेंगे और कुछ टाइम बाद आप पाएंगे कि आप 1 घंटा लगातार जॉग कर पा रहे हैं। आप इतना नहीं थक रहे हैं कि आपको वॉक में स्विच करना पड़े ना। वो स्टेज जो है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का देर में। किसी के लिए वो स्टेज 2 ही हफ्ते में आ जाएगा, किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारिए, छोड़िए नहीं। हारते वो हैं जो छोड़ देते हैं। कोई जल्दी जीतता है, कोई बाद में जीतता है, पर जीतता वही है जो लगा रहता है। तो आपकी लाइफ का एज अ रनर पहला माइलस्टोन होगा 1 घंटा लगातार रन करते रहना, और उसी को आपने पाने की कोशिश करनी है। इसके आगे आपने क्या करना है, क्या आपने एम रखना है, और भी ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग दूसरा वीडियो बनाऊंगी। यहाँ दोस्तों मैं एक और बात आपको साफ कर देना चाहती हूँ, बिकॉज आप एक बिगिनर हैं। आप डिस्टेंस की चिंता मत कीजिए। डिस्टेंस के बारे में नहीं सोचना है कि मैंने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस रन कर लिया। आप टाइम के हिसाब से जाइए। आपको 1 घंटा लगातार जॉग करने का प्रयास करना है। अब एक और चीज है, आपके मन में कई किस्म के सवाल आएंगे। कैसा जूता पहनूं, सुबह दौड़ूं, शाम को दौड़ूं, दौड़ने से पहले कुछ खाऊं, उसके दौरान कुछ खाऊं या ना खाऊं, या बाद में खाऊं, कैसी डाइट लूं। दोस्तों मैं प्रयास करूंगी कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं अपने अगले वीडियोस में दूं। अदरवाइज आप इनका उत्तर इंटरनेट में गूगल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जानकारी, इंफॉर्मेशन इंटरनेट में है, बहुत है, लेकिन एक चीज वहां नहीं है, वो है जुनून, जोश, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। वो आपके अंदर से आएगा, कोई बाहर से उसको फोर्स नहीं कर सकता। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए। एक रनर बनने के लिए आप कर सकते हैं।